हेलो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन देखे थे उनमें से बहुत सारा कंपाउंड आया था। उसका हम लोग नाम देख लेते हैं कि उसका कुछ स्पेशल नाम होता है, तो उसको देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड आया था बेंजोनोइड की कैटेगरी में आया था ना, ये भी आया था, ये भी। तो इसका नाम हम नहीं बतलाए थे पहले। ठीक है। तो कुछ नाम लिखा गया है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एंथ्रासिन। इसको याद रखिएगा, इससे स्ट्रक्चर नाम क्या होता है। बार बार आएगा, ये वाला आएगा तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रासिन मतलब क्या। ये वाला कंपाउंड, ये इसको बोलते हैं फिनन्थ्रीन, ये इसको बोलते हैं नेप्थलीन, इसको बोलते हैं ट्रोपोन, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। मतलब अगर यहाँ पर OH लगा देते हैं तो ट्रोपोलोन बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम ट्रोपोलोन, इसका ट्रोपोन, इसका नाम। इसको बोलते हैं पैराडीन, इसको बोलते हैं पायरोल। अगर ये नाइट्रोजन हटा करके अगर ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये फ्यूरेन बन जाएगा। फ्यूरान बोलो, फ्यूरेन बोलो। अगर इसी ऑक्सीजन को हटा करके अगर हम सल्फर लगा दें तो ये बन जाएगा थायोफीन। ठीक है। ये फ्यूरान हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पाई बॉन्ड को हटा दें और ऑक्सीजन ही रहे तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग, उसमें से एक ऑक्सीजन घुस जाए अंदर तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ये पायरिडीन है, इसमें से सारा पाई बॉन्ड को हटा दें तो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड रहेगा, इसमें और एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। पायरिडीन है ये, पाई बॉन्ड को हटा देते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये पायरिडीन है, तो ये कैसा बन जाएगा? अगर पायरिडीन का सारा पाई बॉन्ड को हटा देते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका नाम होता है पिपरिडीन। कोई दिक्कत? अच्छा, 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग, उसी में एक ऑक्सीजन घुस जाए तो बोलेंगे ऑक्सीरेन। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये देखिए, ये इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, मतलब साइक्लिक रिंग 5 का, उसमें एक ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन ठूस दे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं पायरोलिडीन। पायरोलिडीन। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है लिखने का बहुत सारा मेथड होता है। पहला मेथड होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा डिराइव्ड नेम, तीसरा ट्रिवियल नेम, इसी को कॉमन नेम बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। तो उनमें से एक तरीका IUPAC नोमेनक्लेचर, ये मेथड है। दूसरा डिराइव्ड नेम, तीसरा ट्रिवियल नेम, इसी को कॉमन नेम बोलते हैं। तो हम लोग पहले इसको सीखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत? पहला नंबर IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, फुल फॉर्म IUPAC का फुल फॉर्म, I फॉर इंटरनेशनल, पूरा फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है। ये एक यूनियन है, संगठन है, जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है। और वो पूरे विश्व में उस नाम का मान्य होता है। मतलब अगर हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है, तो अगर झारखंड का बच्चा या इंडिया का बच्चा उस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है
अगर वही IUPAC नेम लिख रहा है तो किसी और कंट्री का बच्चा भी उसी तरह का IUPAC नेम लिखेगा उस कंपाउंड का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ही करेंगे सबसे पहले। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सभी का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसके लिए IUPAC नाम लिखने के लिए नियम बनाया गया है, उस नियम को हम लोग को सीखना है, फॉलो करना है। बस किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर से। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी भी कंपाउंड का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर अगर करना है उसका 3 ही स्टेप होता है, मेजर 3 ही स्टेप होता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका अगर नाम लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग को 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा गया है IUPAC नेम के लिए हम लोग को 3 ही मेजर स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखने का। तो 3 मेजर स्टेप्स आर देयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो 3 स्टेप हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं पेरेंट कार्बन चेन को। दूसरा स्टेप, नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। दूसरा स्टेप बोलता है जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं पेरेंट कार्बन चेन उसको नंबरिंग करना होता है, उसका नंबरिंग करना होता है। और तीसरा स्टेप, नेमिंग, उस कंपाउंड का फिर नेमिंग करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या है? मेजर स्टेप 3 ही है IUPAC नेमिंग करने का। पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें हम लोग को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा, जो सिलेक्ट कार्बन चेन है, जो सिलेक्ट कर चुके हैं, उसका फिर नंबरिंग करना पड़ता है। दूसरा स्टेप में नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, जो सिलेक्टेड का पेरेंट कार्बन चेन है उसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। और तीसरा स्टेप में आता है नेमिंग, उस कंपाउंड का फिर नेमिंग करेंगे। तो एक एक स्टेप हम लोग बारी बारी से सीखते चलेंगे। पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो पहला स्टेप देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके लिए भी रूल है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ नियम है, उसके लिए भी कुछ तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे अगर मान लिया जाए ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिया गया है, इसमें हम लोग को बोला गया है कि इसका नाम लिखिए। तो पहला हम लोग स्टेप पहला फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन। इस मॉलिक्यूल में, इस स्ट्रक्चर में पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए नियम है, तो हम लोग देख रहे हैं। पहला नियम, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहला नियम तो ये है, इसको ध्यान से देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन। अगर हम लोग को पेरेंट चेन अगर सिलेक्ट करना है तो हम लोग को इसको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं? तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आता हो। बात समझ में आया? अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम लोग को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर करने का मतलब प्राथमिकता पहले इसको देना है। ठीक है, इससे अगर चेन सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसको, इससे नहीं हुआ तो इससे, इससे नहीं है, इससे नहीं हुआ तो इससे, 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 इससे। अगर ऊपर से सिलेक्शन हो जाए, इससे अगर सिलेक्ट हो जाता है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन इससे हो गया तो नीचे वाला इस्तेमाल नहीं करना है। बात समझ में आया? तो पहला प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला नंबर पर कौन आता है? देखिए, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपको ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नहीं मिल रहा है, बोले तो टाई हो जा रहा है, मान लिया जाए 2 चेन ऐसा मिल रहा है जिसमें 2-2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो किसको चेन सेलेक्ट करेंगे?
अगर टाई हो जाता है तब उनमें से दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। बात समझ में आया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो उस चेन को सेलेक्ट करेंगे। पहला प्रायोरिटी ऑर्डर बोलता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा जिस चेन में दिखेगा उसी को हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर दो चेन वैसा मिल गया तो तब देखेंगे उनमें से मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन किस में ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किस में ज़्यादा है। ठीक है, उसमें भी अगर टाई हो जाता है तो तब देखेंगे उन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। बोले तो उस चेन में कार्बन एटम, बोले तो चेन की लंबाई देखेंगे। अच्छा, उसमें भी टाई हो जाता है तो तब देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों चेन में डबल बॉन्ड किस में ज़्यादा है। अच्छा, उसमें भी टाई हो गया तो तब लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये लोवेस्ट लोकेंट क्या होता है वो हम बाद में बतलाएंगे, लोवेस्ट लोकेंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, लोवेस्ट लोकेंट मतलब इतना समझ जाइए कि नज़दीक, नज़दीक क्या, नज़दीक किधर से नज़दीक पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, उस चेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर बात ये वाला लोवेस्ट लोकेंट का मतलब समझ में नहीं आया तो हम बाद में अभी समझाते हैं तुरंत। उसके बाद इससे भी अगर टाई हो जाता है तब देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड। इससे भी अगर टाई हो गया तब इसको देखना है लोवेस्ट लोकेंट फॉर डबल बॉन्ड। इससे भी टाई हो गया तब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसी को हम लोग ब्रांच बोलते हैं, इससे देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर इससे भी नहीं मिला, इससे भी टाई हो जाता है तब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर सब्स्टिट्यूएंट या बोले ब्रांच। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसका देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का या फिर ब्रांच का। इससे भी टाई हो जाए तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ में से बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। यही है प्रायोरिटी ऑर्डर पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का। इसको आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच वाला छोड़ दिए, इससे खोजना स्टार्ट कर दिए पेरेंट चेन। इससे पहले सेलेक्ट करना है, इससे ना मिले तो इससे देखना है, इससे ना मिले तो इससे सेलेक्ट करना है, इससे ना मिले तो इससे सेलेक्ट करना है। मतलब अगर टाई हो जाए, इससे ना मिले बोले तो टाई हो जाए तो इसको देखना है, इससे 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 भी टाई हो जाए तो इससे भी टाई हो जाए तो इससे, फिर इससे। ये लोवेस्ट लोकेंट का मतलब अभी जस्ट बतलाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसी को हम नोट के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन। पहला क्या था, मैक्सिमम क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऐसा चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। अगर इससे टाई हो जाए तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखना है, बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, हमेशा याद रखिएगा। पेरेंट कार्बन चेन हम लोग को सिलेक्ट करना है, बोले तो चेन में सिर्फ कार्बन ही आना चाहिए, चेन में सिर्फ कार्बन ही आना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखना है, ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों को ही मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे भी टाई हो जाए तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें चेन लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, चेन लेंथ ज़्यादा हो, मैक्सिमम चेन लेंथ। अगर ये भी टाई हो जाए तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखना है, मतलब जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। अगर ये भी टाई हो जाए तब लोवेस्ट लोकेंट देखना है, किसका, फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का। देख रहे हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड पहले, ये टाई कर जाए तो लोवेस्ट लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड लोवेस्ट लोकेंट पहले फंक्शनल ग्रुप का, ये टाई हो जाए तो लोवेस्ट लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का, ये टाई हो जाए तो लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड का देखना है। इससे भी ना पता चले चेन लेंथ, सब टाई हो जाए तब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे या फिर ब्रांच। ये भी टाई हो जाए तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे। ठीक है, इससे भी टाई हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नेम। बात समझ में आया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे, कोई दिक्कत। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो ये है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा वही है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में करते 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 ऐसा किए। ठीक है,
पैरेंट चेन सिलेक्शन के लिए पहला रूल क्या बोलता है, पहले हम लोग को किसको देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर में, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। ऐसा चेन खोजिए जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। इससे अगर टाई हो जाए तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, ऐसा चेन से सिलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हो। अगर उसमें भी टाई हो जाए तो चेन लेंथ को देखना है, मैक्सिमम चेन लेंथ होना चाहिए। वो भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड, अगर वो भी टाई हो जाए तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोंगेट किसका देखना है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम ब्रांच देखना है। ये भी टाई हो जाए तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ ब्रांच, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसका देखना है, ब्रांच का। ये भी टाई हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ ब्रांच देखना है। ठीक है, अब इसको अच्छा से समझाते हैं। पहले तो ये बतलाएंगे कि लोवेस्ट लोकेंट, ठीक है, क्या होता है। देखिए यहीं पर बतलाते हैं, यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखिए जरा ध्यान से, लोवेस्ट लोकेंट ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोले तो नज़दीक, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक कंपाउंड है, इसमें अगर कार्बन चेन का बात करें तो यही है कार्बन चेन। अब इसमें लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तो लोवेस्ट लोकेंट मतलब नज़दीक, किधर से नज़दीक पड़ेगा लोवेस्ट लोकेंट। ये इसका लोकेशन क्या है, इसी पर है। बोले तो इधर से अगर नंबरिंग करें, इधर से अगर चले तो इधर से 2 नंबर पर पड़ेगा, इधर से कितना नंबर पड़ेगा, 4 नंबर पर पड़ेगा। तो अगर हम लोग को चलना हुआ इधर से चले या फिर इधर से, इस चेन में, ये जो चेन है इसमें इधर से चले या इधर से चले, तो इधर से चलेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि इधर से कम नंबर पर पड़ेगा, बोले तो नज़दीक। लोवेस्ट लोकेंट मतलब नज़दीक, ठीक है। लोवेस्ट पोजीशन OH का लोवेस्ट पोजीशन बोले तो इधर ही से तो पड़ेगा, नज़दीक, ठीक है। तो यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट का मतलब आप लोग अभी ये समझिए, नज़दीक। अगर चेन है तो चेन का 2 छोर होता है और दोनों छोर से, चेन का कितना छोर, 2 ही छोर, तो दोनों छोर से देखना है लोवेस्ट लोकेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब चेन के दोनों छोर से देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से लोवेस्ट लोकेंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब चेन के दोनों छोर से देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ेगा। लोवेस्ट लोकेंट फॉर डबल बॉन्ड, इसमें भी देखना है कि डबल बॉन्ड दोनों चेन का छोर से नज़दीक। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब आप लोग को ध्यान में रखना है नज़दीक, ठीक है। नज़दीक किधर से पड़ेगा, चेन के इस छोर से या फिर उस छोर से, ठीक है। हाँ, तो ये वाला आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए इसी को अच्छे से समझना है। अगर ये चीज़ हम लोग का अगर पूरी तरह से क्लियर हो तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन में हम लोग कभी गलती नहीं करेंगे। बात समझ में आया, यही है हमारा इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। ये आप शॉर्ट में इसको याद रखें, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसी क्रम में आपको याद रखना है और इसी क्रम से आपको खोजना है। टाई हो जाए तो इससे खोजना है, टाई हो जाए तो इससे, फिर टाई हो जाए तो इससे, टाई ना हो इसी से मिल गया तो इधर नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, हमको याद है। अब हम लोग कंपाउंड अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल लिखा गया है, इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है, तो अभी जितना भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आएगा उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो ये दिखेगा, ये नहीं दिखा तो ये दिखेगा, SH, ये अल्कोहल का, ये थायो अल्कोहल का। अगर या तो ये दिखेगा फंक्शनल ग्रुप, या तो ये, या तो ये, या तो ये। बात समझ में आया। इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप जरूर रहेगा उस कंपाउंड में, उसमें हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्शन कैसे करेंगे वो देखेंगे। एग्जाम्पल टाइप 1, हम लोग टाइप बाय टाइप चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। अभी जितना भी स्ट्रक्चर आएगा उसमें सब में खुला चेन होगा, बोले तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम लोग को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कंपाउंड का, मॉलिक्यूल है, इसमें हम लोग को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। पहला स्टेप क्या बोलता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देख चुके हैं। कैसे देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए। ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, मतलब कार्बन का ही चेन होना चाहिए, वो चेन में कोई दूसरा एटम नहीं घुसना चाहिए, सिर्फ कार्बन का ही होना चाहिए। ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोले तो ज़्यादा सही होगा। तो इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन चेन में जुड़ा हुआ हो उसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे। तो कैसे करेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहले तो हम लोग को ये वाला याद रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। ये वाला पहले, ये मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम किसको देखना है? फंक्शनल ग्रुप को। फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को, फिर मैक्सिमम चेन लेंथ को, फिर मैक्सिमम डबल बॉन्ड को, यही तो देखना है। फिर लोवेस्ट लोकेंट किसका आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर मैक्सिमम। ये देखना है पहले। ये ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। अगर वो टाई हो जाए तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन का। अगर इससे भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम चेन लेंथ देखना है कार्बन का, कौन सा चेन है जो सबसे लंबा है। अगर उसमें भी टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड को देखना है, मैक्सिमम ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये से भी ना पता चले तो लोवेस्ट लोकेंट हम लोग देखते हैं, किसका? नज़दीक लोवेस्ट लोकेंट। लोवेस्ट लोकेंट किसका देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का देखते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं? मैक्सिमम ब्रांच देखते हैं। ये देखने के बाद ये दूसरा हो गया। अब फिर हम लोग इससे ना पता चले तो मैक्सिमम क्या देखते हैं? ब्रांच। मैक्सिमम ब्रांच से ना पता चले तो लोवेस्ट लोकेट देखते हैं ब्रांच का, फिर उसका अल्फ़ाबेट देखते हैं। ठीक है। तो इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम ब्रांच के बाद लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखेंगे, फिर उससे भी ना पता चले तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे ब्रांच का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोलता है? मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो इसका हम ट्रिक बताते हैं कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है तो हम लोग को पहला नियम क्या बोलता है? मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ऐसा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, पक्की बात, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यही ना फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पर जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर खड़ा हो जाना है, इस कार्बन पर खड़ा हो जाना है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, और वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन पर खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपको चलना है कार्बन का चेन ढूंढते हुए, कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए, कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए चलना है। अब इस जगह से चलने का कितना रास्ता है बोले तो कार्बन का कितना रास्ता गया है? इधर भी कार्बन का रास्ता है, इधर भी कार्बन का रास्ता है। तो सबसे पहले किधर चलेंगे? इधर चलें या इधर? तो इस नियम से चलना है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप किधर है? इधर है या इधर है? बात समझ में आए कैसे करना है? पहला स्टेप बता रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप जहाँ रहेगा उसको पकड़ना है पहले। फंक्शनल ग्रुप यहाँ है और वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ, इसी में खड़ा होना है। अब यहाँ पर खड़ा होकर सोचना है कि इधर जाए या इधर जाए। यहाँ पर खड़ा होने के बाद आपको कार्बन का रास्ता दिखाई देगा, या तो एक तरफ, या तो दोनों तरफ, या तो तीनों तरफ, या तो चारों तरफ दिखेगा। तो सबसे पहले किधर चलना है?
कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए चलना है, इधर नहीं जाएंगे, इधर तो कार्बन का रास्ता है ही नहीं। कार्बन का रास्ता मतलब सिर्फ कार्बन भेटाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो बोलता है यहाँ से किधर चले, इधर की इधर, कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए यहाँ से दोनों तरफ गया है कार्बन का रास्ता, यहाँ से पहले किधर चले, इधर चले कि इधर। तो ये नियम बताएगा ज़्यादा मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप किधर दिख रहा है, इस रास्ते में कि इस रास्ते में। तो इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं भेटाएगा, इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं भेटाएगा। तब इससे टाई हो गया, इससे नहीं पता चला, तब क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। बोले तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर भेटाएगा, तो दो ही तो रास्ता, इधर भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं भेटाएगा, इधर भी नहीं भेटाएगा। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किधर जाए, किधर भेटाएगा, नहीं भेटाएगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहीं पर खड़ा रहना है। बात समझ में आया। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं दिखा, ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, उधर चल देते। अगर मान लो इधर डबल बॉन्ड होता तो इधर ही चल देते, या इधर डबल बॉन्ड होता तो इधर चल देते, इधर नहीं होता, इधर होता तो इधर चल देते सबसे पहले। तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तब क्या देखेंगे, चेन लेंथ, सीक्वेंस चेन लेंथ, मतलब चेन का लंबाई देखना है। अब इस जगह से सोचो, इधर लंबाई ज़्यादा है, कार्बन का रास्ता लंबा चेन है, या इधर चेन लेंथ बोले तो कार्बन का चेन लेंथ। तो यहाँ से किधर आएगा, कार्बन का चेन लेंथ किधर ज़्यादा है, इधर कि इधर। इधर ही तो रास्ता लंबा है कार्बन का, तो इधर चलेंगे स्टेप दर स्टेप। यहाँ कदम रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहीं तो रखेंगे। बात समझ में आया। यहाँ अब आगे तो है नहीं, तो जब भी चलेंगे आखिरी तक, जहाँ तक कार्बन लास्ट न करे तब तक चलते रहना है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे, फिर क्या करेंगे, अब तो रास्ता बंद, कार्बन का है ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा सिर्फ कार्बन पर ही कदम रखना है, कोई और एटम पर कदम नहीं रखना है। बात समझ में आया। अब यहाँ अब लास्ट कर गया, फिर क्या करेंगे, तो जहाँ से चले थे उसी कदम पर ऐसे 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 पद चिन्ह पर चलते हुए वहीं पर पहुँचेंगे। एक बार चले, खड़ा होना है, एक बार चलना है, फिर वापस आना है, और फिर से एक बार करना है। अब यहाँ से जाने के लिए और एक बार रास्ता जाना है, तो जाने के लिए यहाँ से और कार्बन का रास्ता किधर गया, इधर ही तो गया, इधर नहीं जाना है, जिधर से चल के आए हैं उधर दोबारा नहीं जाना है, इधर हो गया, और एक बार यही काम करना है और वापस लौटना है। तो यहाँ से जाने के लिए और कोई रास्ता है, एक ही तो रास्ता है। अगर इधर होता तो फिर से उसको सिलेक्ट करते उसी तरह से, इस नियम को देखते हुए। तो इधर ही है, बस एक ही तो रास्ता है, एक दो, कार्बन का रास्ता यही है, और तो कोई रास्ता नहीं है। अब इधर ख़त्म कार्बन का रास्ता, तो फिर वापस लौट आना है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ जो पद चिन्ह दिख रहा है, ये पैर का चिन्ह, ठीक है, ऐसे तो चले। तो यही हमारा इस पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे मॉलिक्यूल में यही हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा, पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं। क्या करते हैं, घेर देते हैं। बोले तो घेराबंदी लगाना है, ऐसे ऐसे आराम से। ये बात समझ में आया। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो वो भी घिरा जाएगा। कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, वो भी घिरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई और एटम हो गया, हाइड्रोजन को छोड़ करके इस कार्बन के साथ कोई और एटम हुआ, तो वो घेरा नहीं होगा, उसको घेरेंगे नहीं। समझ में आया। अब इसमें देखिए, पहला स्टेप हम आराम से बतला रहे हैं। पहले कैसे खोजेंगे, तो ये नियम लिखा गया है, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तरीका बतला चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, पहले ये देखेंगे, यहाँ पर है। ये किस कार्बन पर जुड़ा है, यहाँ ना, तो यहीं पर खड़ा हो जाना है। फिर यहाँ से चलना है। यहाँ से चलने के लिए कितना रास्ता गया है, यहाँ से एक इधर और एक इधर गया है ना। तो सबसे पहले किधर चलेंगे, यहाँ से। तो ये रूल बोलता है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा उधर ही चलना है। तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप किधर है, तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप देखिए ज़रा। तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इधर भी नहीं, इस साइड भी नहीं दिखेगा, चाहे इधर जाए या इधर जाए, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप बात करें तो अभी सिर्फ इसको ध्यान में देना है। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ रहा तो उसको फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं मानना, ठीक है। हाँ, आप कोई बोल सकता है अल्कीन, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है,
ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय वो सब फंक्शनल ग्रुप का बात हो रहा है जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है, वो हम बाद में बतलाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मान के चलो। तो किधर चलेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इस रोड में तो है ही नहीं। अगर इधर आते हैं तो इधर भी कहीं नहीं, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। तब यहाँ से चलना नहीं है, खड़ा रहना है, फिर देखना है। इससे नहीं मिला तब मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किधर मिलेगा। बात करें यहाँ से इधर तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का मिलेगा ही नहीं। इधर अगर आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। आप मल्टीपल बॉन्ड देखना है मैक्सिमम, तो इधर तो है नहीं, इधर ही ना है। तो इधर जाएंगे किधर, तो उसी तरह सेलेक्ट करना है। इधर है, इधर तो आएंगे, आ गए, फिर से लौट जाना है जहाँ स्टार्ट किए थे वहीं पर। यहाँ खंड अंत किए, कार्बन का चेन लास्ट कर गया। अब फिर क्या करते हैं, उसी रास्ते से लौट जाना, इधर उधर नहीं जाना है, जहाँ से चले थे यहाँ लौट जाना, और फिर से एक बार चेन खोजना है और एक बार इसी तरह करना है। तो जिधर से चल के आए उधर कभी नहीं चलना है दोबारा, इधर नहीं आना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से आके फिर इधर चल गए, नहीं, इधर चल चुके हैं तो इधर अब कभी नहीं आना है। अब और चेन सेलेक्ट करो, 2 बार करना है ये काम। अब यहाँ से और कार्बन का रास्ता कितना गया है, और एक बार ढूंढना है, एक बार जाना है और आना है, बस यहीं पर। तो जाने के लिए यही तो रास्ता है, और तो 2 रास्ता, यहाँ से 2 रास्ता जाता तो उसी तरह से फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक ही रास्ता है तो यहाँ तक जाएंगे, कार्बन का रास्ता बंद, अब है ही नहीं, तो फिर से लौट जाएंगे। यहीं पर 2 बार काम करना है, खड़ा होना है, ढूंढ के वापस आना है, फिर एक बार ढूंढ के फिर वापस आना है, बात खत्म। 2 बार। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा पेरेंट चेन होगा। यही पूरा स्ट्रक्चर में, पूरा मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला, ये हमारा होगा। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है, तरीका ऐसे ढूंढते हैं। अब चलिए यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ज़रा देखिए कैसे करेंगे। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऐसा चेन को सिलेक्ट करना है। ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसका ट्रिक हम क्या बताएं। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है पहले देखेंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी। ये इसको ले लेते हैं या इसको भी ले सकते थे। ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर जुड़ा है, किस कार्बन से, यहीं पर, इसी से तो जुड़ा है। यहाँ पर खड़ा हो जाना है। अगर इसको लेते तो यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। हम इसको लेके चले, कोई जितना भी फंक्शनल ग्रुप हो उनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप को लो और देखो कि यहाँ कहाँ किस कार्बन पर जुड़ा है, वहाँ पर खड़ा हो जाना है। उसके बाद यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, रास्ता ढूंढना है, कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए चलना है। कैसे चलेंगे, तो यहाँ से जाने के लिए कार्बन का रास्ता इस साइड भी गया है, इस साइड भी आया है, तो किधर चलेंगे, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा उधर घूमेंगे। चलो, इधर था ये नहीं, यहाँ आ जाएंगे कदम दर कदम। अब यहाँ से भी 2 का रास्ता गया, इधर और इधर, किधर घूमेंगे, तो मैं प्राथमिकता किसको देखते हैं, पहले इसको ना, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा उधर घूमना है। तो उधर तो है ये नहीं फंक्शनल ग्रुप, इधर आएंगे, यहाँ आए, फिर किधर जाएंगे, इधर नहीं, कदम कहाँ रखना है, सिर्फ कार्बन पर। तो इधर कार्बन का रास्ता थोड़ी ना, इधर तो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ी ना पैर रखना है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ रखना है, फिर यहाँ आएंगे। हम हमेशा बोले कि जब भी जाएंगे तो जहाँ तक कार्बन है, जब तक लास्ट ना करे कार्बन का रास्ता तब तक चलना है, यहीं तक है। फिर क्या करना है, अंत हो गया, कार्बन का रास्ता और है ही नहीं। अब जैसे जैसे आया था ना एकदम वैसे वापस लौटना है। देखो ऐसे 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 वापस लौटे। अब फिर से यही काम और एक बार करना है, तो इधर नहीं चलना है, जिधर से आए हैं उधर नहीं आना है फिर से। अब फिर से चलो एक बार, तो जाने के लिए तो एक ही रास्ता है, 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यही तो एक रास्ता है, 2 तो रास्ता और नहीं गया है। अगर 2 ठो रास्ता रहता तो भी तो उसमें से सिलेक्ट करते फिर से, बस समझ में आया। जैसे शुरू टाइम सेलेक्ट किए उसी तरह से अगर और एक रास्ता होता और एक रास्ता जाता तो इन दोनों रास्ते में से सिलेक्ट करते, बस समझ में आया। चूँकि एक ही ठो रास्ता है, तब कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं, तो इधर जाएंगे, ख़त्म हो गया कार्बन का रास्ता। अब फिर से वापस लौट आना है, वहीं पर खड़ा हो जाना है, 2 बार ये करना है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो पद चिन्ह है, ये हमारा चेन है,
समझ में आया? यही हमारा चेन है, पेरेंट कार्बन चेन। तो इसको हम लोग घेरते हैं, क्या करते हैं? घेर देते हैं। यही हमारा हुआ। अब ये जो दिख रहा है ये तो पेरेंट चेन है, ये जो दिख रहा है ये सबको ब्रांच बोला जाता है, इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, मतलब ये डाली है। ठीक है, ये हमारा पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप चिपका हुआ है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो कुछ भी पेरेंट चेन में चिपका हुआ दिखेगा, लटका हुआ दिखेगा, वो सारा का सारा ब्रांच कहलाता है। जैसे इस पेरेंट चेन में कितना ब्रांच? एक भी ब्रांच नहीं है। पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप चिपका हुआ है और फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच नहीं बोला जाता है। पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो कुछ भी चिपका रहेगा, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो कुछ भी लटका हुआ रहेगा वो सब का सब सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है या फिर ब्रांच कहलाता है। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कितना ब्रांच? देखिए, ये हमारा पेरेंट चेन से लटका हुआ ये दिखा, ये तो फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा और क्या जुड़ा है? ये भी तो जुड़ा हुआ, इतना बड़ा, इसको काट देंगे ऐसा डाली जैसा, तो ये हमारा ब्रांच हुआ। बात समझ में आया? इसमें पेरेंट चेन में कितना ब्रांच जुड़ा हुआ? एक ठो। कैसे गिनते हैं? यहाँ से काटेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा ब्रांच कहलाएगा। उसी तरह से इसमें पेरेंट चेन, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ। इसके अलावा और क्या जुड़ा हुआ है? यही तो ये पूरा का पूरा ब्रांच, कितना ब्रांच? एक कहलाएगा, क्योंकि एक ही डाली को काटना पड़े। एक ही ब्रांच है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे गिनते हैं हम लोग, ये पूरा एक ब्रांच कहलाता है। ऐसे नहीं गिनना 1 2 3, नहीं, ये पूरा एक ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, ये रूल को याद रखना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आधा ही लिखा गया है। मैक्सिमम ब्रांच के बाद लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखते हैं, फिर अल्फ़ाबेट देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें तरीका क्या है? पहले कहाँ खड़ा हो जाएंगे? बोला जाता है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है ना? तो तरीका हम ट्रिक क्या बतलाएं? जहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसको देखो और वो किस कार्बन से जुड़ा है, यहीं पर खड़ा हो जाना है। खड़ा कहाँ होना है? सबसे पहले आइडिया लगा, फंक्शनल ग्रुप जहाँ है, जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें खड़ा हो जाना है। अब यहाँ खड़ा होने के बाद चलना है, कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए चलना है। तो यहाँ से कितना रास्ता गया है कार्बन का? एक इधर, एक इधर, इधर ही तो गया है। अब हम लोग किधर चलेंगे? इधर चले सबसे पहले, किधर? तो बोलता है जिधर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा दिखेगा उधर ही चलना है। इधर तो नहीं है, इस रास्ते में भी फंक्शनल ग्रुप नहीं भेटाएगा, बोले तो ये वाला, इधर भी नहीं भेटाएगा, इधर भी नहीं भेटाएगा, तब नहीं चलना है, खड़ा रहना है। फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा किधर भेटाएगा। तो यहाँ पर खड़ा होंगे तो इधर तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है ही नहीं है, इधर मल्टीपल बॉन्ड भेटाएगा ना? हाँ, इधर है मल्टीपल बॉन्ड, इस साइड दिख रहा है, इधर भी है, इधर भी। तो सबसे पहले यहाँ खड़ा होकर इधर चलना स्टार्ट करेंगे, कदम दर कदम। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से भी दो का रास्ता गया है, इधर भी, इधर भी। तब किधर जाएंगे? तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड ना, इसी क्रम में खोजना है। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किधर? तो मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम किधर है? इधर तो जाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का एक ही तो, इधर जाते हैं इस रोड में तो दो ठो दिखेगा मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड तो इधर आ रहा है, तो यहाँ से उधर जाएंगे या इधर आएंगे? इधर नीचे उतरना पड़ेगा। अंत किए, रास्ता तो खत्म, फिर लौट जाओ वहीं पर, फिर एक बार जाना है, लेकिन इधर नहीं, जिधर से चल के आए उधर नहीं। अब एक बार और जाना है, तो जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहीं पर जाएंगे ऐसे, फिर लौट आएंगे। 2 बार करते हैं। तो ये हमारा जो दिख रहा है यही हमारा चेन हुआ, क्योंकि ये जो पदचिन्ह दिखाई दे रहा है यही हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा। तो इसको हम लोग आराम से घेर देंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें जो ये लटका हुआ दिख रहा है इतना बड़ा, एक ब्रांच कहलाएगा। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप है, बाकी दिखेगा वो ब्रांच होगा। अब यहाँ पर इसी क्रम को फॉलो करना है, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम समझा रहे हैं अच्छे से, यही चीज़ को समझा रहे हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे, प्रायोरिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करके कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है।
तो तरीका क्या बताएं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, जिस कार्बन पर जुड़ा है यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, फिर कार्बन का रास्ता ढूंढना है। अब कार्बन चेन ढूंढना है बोले तो रास्ता का दो ही छोर होता है, एक दो छोर होता है ना, ठीक है। मतलब चेन खोजेंगे तो उसका दो ही छोर होगा। देखिए ये पैरेंट चेन है कार्बन का, इसका दो ही छोर है, एक इधर, दो छोर हुआ कि नहीं, इसका भी दो ही छोर है, इसका भी दो ही छोर है, इधर इधर, ठीक है, एंड पॉइंट। तो पहले यहाँ खड़ा हो गए, अब किधर जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा उधर ही जाएंगे। इधर भी नहीं है, इस साइड भी फंक्शनल ग्रुप नहीं भेटाएगा, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इधर तो है ही नहीं, इधर ही आना पड़ेगा, इधर ही मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा। तो कदम दर कदम चलना है, यहाँ फिर यहाँ। अब जहाँ पर दो रास्ता या तीन रास्ता बट जाए तो फिर उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से भी दो रास्ता बट रहा है, हो सकता है तीन गो जाता है यहाँ से, हो सकता है दो, चलिए अभी दो गो गया है, तो इधर जाए कि इधर जाए। तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड तो इधर भी एक ठो आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को एक मल्टीपल बॉन्ड गिनते हैं, डबल बॉन्ड को भी एक मल्टीपल बॉन्ड गिना जाता है। तो इस रास्ते में भी मल्टीपल बॉन्ड एक, इस रास्ते में भी मल्टीपल बॉन्ड एक। मल्टीपल बॉन्ड ऐसे में नहीं गिनना, एक दो तीन, यहाँ तीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये दो मल्टीपल बॉन्ड नहीं गिनाता है, एक है एक। इसको भी एक मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, इसको भी एक मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों को एक एक मल्टीपल बॉन्ड गिनाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इधर एक, इधर भी एक आ रहा है कि नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड से नहीं पता चला। तब चेन लेंथ देखेंगे, यहाँ से चेन का लंबाई किधर ज़्यादा है, इधर देखते हैं तो एक दो तीन, यहाँ से चेन का लंबाई, इधर देखते हैं, इधर एक दो तीन, तीन का लंबाई, इधर अगर देखते हैं ये रास्ता एक दो तीन, इधर भी तीन का लंबाई है, तो चेन लेंथ यहाँ से भी टाई हो गया। तब देखेंगे मैक्सिमम डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस रास्ता में है ज़्यादा, तो यहाँ से देखते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ है कि नहीं, इस रास्ते में तो डबल बॉन्ड नहीं गिनाएगा। मल्टीपल बॉन्ड गिनते हैं तो ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड, ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड गिनाता है, लेकिन डबल बॉन्ड गिनना है तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड से पता चला किधर चलना है, तो इधर डबल बॉन्ड एक, इधर एक भी नहीं है, तब इधर चलेंगे। समझ में आया, तो यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, रास्ता जा रहा है कार्बन का, यहाँ अंत हो गया और जाने के लिए रास्ता नहीं है, फिर वापस लौटेंगे यहीं से यहाँ तक। अब फिर से एक बार जाना है, इधर नहीं, जो रेड दिख रहा है इस पर कदम नहीं रखना है कभी भी, तो इधर तो आ ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ से और इधर ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और चेन का लंबाई एक ही रास्ता है तो इधर ही आएंगे बस, और फिर वापस लौट आएंगे। अगर यहाँ से भी अगर और दो को रास्ता जाता तो यहाँ दोनों में से एक रास्ता को फिर उसी तरह से सेलेक्ट करते, तो यहाँ से यहाँ फिर से वापस। तो ये जो रेड रेड दिख रहा है यही हमारा पेरेंट चेन कहलाता। बात समझ में आया, कहलाता नहीं कहलाएगा, ये हमारा पेरेंट चेन। ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलेंगे, ये ब्रांच नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको ब्रांच नहीं बोलना। अब इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, बहुत सारा सवाल है, अच्छे से सीखेंगे इसको। तरीका क्या, ऐसा कार्बन का चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप चिपका हुआ दिखे, यही तो बोल रहा है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, चेन लेंथ, डबल बॉन्ड, इसको पहले याद रखना। पहले कहाँ खड़ा होंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ है उस कार्बन पर। अब यहाँ से चलना है, किधर चले, इधर किधर, तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा, इधर तो है नहीं, इधर भी नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे किधर है, इधर भी नहीं है, इधर तो दिखेगा मल्टीपल बॉन्ड, इधर आएंगे तो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आते हैं तो जब भी रास्ता बट जाए वहाँ पर अच्छे से समझ लेना है, खोजना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तो दो रास्ता, दोनों में से एक रास्ता को सिलेक्ट करना है, तो फिर वही रूल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किधर, इधर देखिए एक दो, इधर इस रास्ते में भी मल्टीपल बॉन्ड दो, इस रास्ते में भी दो मल्टीपल बॉन्ड, एक और ये दो, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड भी
यहाँ पर टाई हो गया, तब चेन लेंथ देखेंगे, चेन का लंबाई किधर ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ से अगर इसका बात करें तो चेन का लंबाई इधर 1 2 3 4 का 4 कार्बन का लंबाई है, और इधर 1 2 3 4 4 का लंबाई है। बात समझ में आया। इधर भी 4 कार्बन का लंबाई दिखा ना। तब क्या करेंगे, तो ये भी टाई हो गया। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड ज़्यादा किधर है, उधर ही मुड़ जाएंगे। इधर जाते हैं तो डबल बॉन्ड 1 ठो 2 ठो, इधर डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड इधर ज़्यादा तो इधर चल जाएंगे, और अंत करना है रास्ता का। ख़त्म हो गया रास्ता, अब जाने के लिए नहीं है। तब क्या करेंगे, फिर वहीं लौट जाएंगे। यहाँ फिर से एक बार जाना है, जाने के लिए इधर तो अब रास्ता ऑप्शन ही नहीं है, इधर ही जाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता गया है, तो यहीं तक आएंगे, फिर से लौट जाएंगे। बात समझ में आया। तो ये हमारा हुआ, ये हमारा हुआ 2 बार काम किया जाता है। ये इसको घेर देना आराम से, ये रास्ता दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ये हमारा, ठीक है। ये हमारा पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गया। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कैसे करेंगे, कहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, ये है फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर खड़ा हो जाना है। सबसे पहले किधर चलेंगे, फंक्शन ग्रुप मैक्सिमम, इसको आप लोग याद कर लीजिए। फंक्शन ग्रुप मैक्सिमम, फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, चेन लेंथ, डबल बॉन्ड। मैक्सिमम पहले देखना है, फिर लोवेस्ट लोकेंड, फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ चेन लेंथ गायब कर देना है। इसको भी बतलाएंगे, ये वाला, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शन ग्रुप यहाँ खड़ा हो गया। किधर चलेंगे पहले, मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप किधर, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तब मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा, तो इधर ही दिखेगा, इधर तो है नहीं, इसी साइड में है मल्टीपल बॉन्ड, तो इधर आ जाएंगे। यहाँ कदम दर कदम आराम से बढ़ना है। अब यहाँ खड़ा होते हैं तो 2 रास्ता बट जाता है, तो 2 रास्ता बटता है तो हमेशा ही ध्यान रखना है। तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड एक, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड एक दिख रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड टाई हो गया, टाई हुआ ना। तब चेन लेंथ देखेंगे, मैक्सिमम चेन लेंथ, तो मैक्सिमम चेन लेंथ, इधर 2 कार्बन का लंबाई, यहाँ से खड़ा होते हैं, इधर चलेंगे तो 2 कार्बन का, यहाँ से इधर चलते हैं तो 2 कार्बन का लंबाई है, तब मैक्सिमम चेन लेंथ भी टाई हो गया। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड ज़्यादा किधर है, इधर यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर एक ठो, इधर जाते हैं इस रास्ता में तो भी एक डबल बॉन्ड दिखेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये भी टाई हो गया। तब क्या देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, किसका देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप का, मतलब नज़दीक किधर से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, नज़दीक किधर से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक आएगा, तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं। बात समझ में आया, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट लोकेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। तब मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, मल्टीपल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ेगा, तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक किधर से पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से देखते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड एक कदम पर, यहाँ से एक कदम पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक कदम यहाँ नहीं, यहीं पर है, तो मल्टीपल बॉन्ड इस रास्ते में नज़दीक पड़ रहा है, यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है, यहाँ तो इसी पर मल्टीपल बॉन्ड इस रास्ते में मिल जा रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ा, तो इधर जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे, फिर एक बार जाना है, फिर यहीं जाएंगे। समझ में आया, फिर वापस लौट आएंगे। तो ये हमारा हुआ लोवेस्ट लोकेंट। समझ में आया, चलिए इसको करते हैं। पहले कहाँ खड़ा होंगे, यहाँ। सबसे पहले किधर जाएंगे, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, फिर फंक्शनल ग्रुप इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, फिर ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर नहीं, इधर है, तो यहाँ खड़ा हो जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या, अब ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड देखना है, इधर जाते हैं तो इस रास्ते में 2 मल्टीपल बॉन्ड, इधर आते हैं तो इधर भी 2 मल्टीपल बॉन्ड टाई हो गया। तब चेन लेंथ को देखेंगे, लंबा चेन किधर है, तो यहाँ लंबा चेन इधर से इधर, ये रास्ता, ये वाला रास्ता 1 2 3 4 5 कार्बन का, ये वाला रास्ता 1 2 3 4 5 कार्बन का, तो चेन लेंथ भी टाई हो गया। तब डबल बॉन्ड मैक्सिमम देखेंगे, तो
इधर अगर डबल बॉन्ड का बात करें तो इधर डबल बॉन्ड कितना, एक, ये तो नहीं है, इस रास्ते में इधर भी एक है, तो डबल बॉन्ड भी टाइप हो गया। तब क्या देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंड नज़दीक, लोवेस्ट लोकेंड बोले तो नज़दीक, मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक किधर है, देखिए अगर इधर जाते इस रास्ते में तो मल्टीपल बॉन्ड लोवेस्ट लोकेंड देखना है तो यहीं पर मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड इस रास्ते में, और इधर जाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंड इधर ही, बस समझ में आया, मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेंड देखना है, लोवेस्ट लोकेंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इससे पता चल गया इस रास्ते में नज़दीक मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर दूर जाना पड़ रहा है, तो इधर जाएंगे, फिर अंत करेंगे, आखिरी तक जाना है, अब नहीं है, फिर और लौट जाओ यहाँ तक, फिर एक बार जाना है, इधर नहीं जाना है, यहाँ से इधर, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है यहाँ, फिर वापस लौट जाना है, तो ये जो लाल लाल दिख रहा है ये हमारा पैरेंट चेन हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखते हैं कहाँ खड़ा होंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ है ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जिधर होगा उधर चलेंगे, इधर चले किधर, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इधर भी नहीं है, तब मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम इधर है, इधर नहीं है तो इधर चलेंगे। अब इस जगह से दो रास्ता गया, इसमें से देखना है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि यही वाला है, फंक्शनल ग्रुप से तो नहीं मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किधर, फंक्शनल ग्रुप इधर है ही नहीं, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एक दो, इस रास्ते में एक दो, तो मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड दो दो, तब चेन का लंबाई देखेंगे, चेन का लंबाई यहाँ से देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर जाते हैं इधर से इधर, तो 1 2 3 4 5, ये रास्ता भी 5 का लंबाई, ये रास्ता भी 5 का लंबाई, 5 फीट का, तब चेन लेंथ टाई हो गया, तब डबल बॉन्ड मैक्सिमम डबल बॉन्ड, तो इधर डबल बॉन्ड एक है, इधर भी तो इस रास्ते में भी डबल बॉन्ड एक आएगा, तो डबल बॉन्ड से टाई हो गया। अब ये सब टाई हो गया तो लोवेस्ट लोकेंड कैसे देखते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, तो अगर हमको चलना हुआ तो किधर से चलेंगे, इधर से तो चलेंगे, अगर इस चेन में चलना हुआ तो इधर से चलेंगे इसे, तो लोवेस्ट लोकेंड फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तो यहाँ से देख रहे हैं ये होगा चेन, ये होगा, तो फंक्शनल ग्रुप नज़दीक इस रास्ते में तो ही नहीं, नज़दीक पड़ेगा, इधर भी तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नज़दीक कैसे देखें, तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तब नज़दीक फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखा, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक नहीं दिखा, तब लोवेस्ट लोकेंड किसका देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड कौन रास्ता में पड़ेगा, इधर मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पर, इधर भी 2 नंबर पर, तो और मिलाओ, इधर से मल्टीपल बॉन्ड 2, इधर से मल्टीपल बॉन्ड एक ही, यहाँ से देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पर, इधर भी 1 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड, तब आगे मिलाओ, मल्टीपल बॉन्ड इधर 2 3 4 में मिल रहा है, इधर लेकिन 1 2 3 ही में मिला, बात समझ में आया, लोवेस्ट लोकेंड मल्टीपल बॉन्ड को देखना है नज़दीक यहाँ से, तो इधर इस रास्ते में पहले नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी पहले नंबर पर, तो आगे मिला और मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, फिर 4 में मिलता है मल्टीपल बॉन्ड, सीधे 1 में मिलने के बाद सीधे 4 में मल्टीपल बॉन्ड मिलता है, लेकिन यहाँ जाते हैं तो 1 में मिला, 2 3 ही में मिल रहा है, फिर दूसरा वाला मल्टीपल बॉन्ड, पहला वाला इस रास्ते में भी एक ही नंबर पर मिल रहा है, इस रास्ते में भी एक ही नंबर पर मिला, लेकिन दूसरा मल्टीपल बॉन्ड 4 नंबर पर, इधर कै कदम पर, तीसरा कदम पर मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक, इधर जाते हैं तो 4 कदम पर मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाते हैं तो दूसरा वाला मल्टीपल बॉन्ड तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन हो गया था मल्टीपल बॉन्ड, एक कदम पर मिल रहा था दोनों रास्ता में, तो अगला वाला देखें 4 कदम में मिला, इधर 3 ही कदम में, तो लोवेस्ट लोकेंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इधर पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग इधर उतरेंगे, ये चेन अंत हुआ, ख़त्म, फिर वापस लौटना है, फिर यहीं जाना है, ये वाला इधर नहीं जाएंगे, फिर एक बार जाना है बस यहाँ, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है यहाँ, फिर वापस लौट जाएंगे, तो ये हमारा हुआ मल्टीपल, ये पैरेंट चेन सिलेक्शन। रूल एक बार कोई समझ गया तो अच्छे से खोज सकता है, नहीं तो हर समय गड़बड़ होगा। अगर इसका बात करें पैरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे, इसमें देखिए पहले फंक्शनल ग्रुप जहाँ है, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जहाँ ऐसा चेन सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो,
तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ है उस कार्बन पर खड़ा हो जाएंगे, फिर चलेंगे, इधर जाएंगे या इधर। फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इधर भी नहीं है, इस रास्ते में भी नहीं मिलेगा, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, तो इधर इस रास्ते में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, इधर तो नहीं आएगा, तो इधर ही चलेंगे। यहाँ पहुँच गए, अब इस जगह से दो का रास्ता गया, इधर और इधर, इधर भी गया इधर भी, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किधर, इस रास्ते पर दो ठो, इस रास्ते पर भी दो गो मल्टीपल बॉन्ड, एक दो, इधर भी दो गो, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड टाई कर गया। तब चेन लेंथ को देखेंगे, मैक्सिमम चेन लेंथ। तो अब देखते हैं चेन लेंथ, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, 4 का लंबाई, इधर इस ये वाला रास्ता देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 का लंबाई, तो चेन लेंथ भी कॉमन। तब डबल बॉन्ड देखेंगे मैक्सिमम किधर है, इधर जाते हैं तो डबल बॉन्ड एक ठो, इस रास्ते में भी जाते हैं तो डबल बॉन्ड एक ठो भेटाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ तक कॉमन हो गया, यहाँ तक टाई हो गया। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड चेन लेंथ डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा टाई हो गया। तब लोवेस्ट लोकेंट बोले तो नज़दीक फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा उधरे चलना है। ये भी टाई हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड, ये भी टाई हुआ तो डबल बॉन्ड, नज़दीक। तो देखिए इधर से अगर जाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो नज़दीक देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, एक कदम पर, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड एक कदम पर, अगला मल्टीपल बॉन्ड जाते हैं तो तीसरा कदम पर पड़ेगा, इधर से 1 2 तीसरा, इधर भी तीसरा, तो मल्टीपल बॉन्ड भी टाई हो गया लोवेस्ट लोकेंट में। तब लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड को देखेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड को नज़दीक। इधर जाते हैं तो 1 2 3, तीसरा कदम पर डबल बॉन्ड दिखेगा, लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड का देख रहे हैं तीसरा कदम पर। इधर से जाते हैं तो दूसरे कदम पर डबल बॉन्ड दिखा, समझ में आया। तो किधर चलेंगे, उधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे। टाई हो जाए तब दूसरा वाला से खोजना है, ये फिर वापस जाओ, फिर कितना जाना है, इधर एक ही रास्ता है तो यहाँ जाएंगे फिर वापस लौट जाएंगे। तो ये हमारा हुआ पेरेंट चेन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। देखिए जब ये टाई हो जाए, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप टाई हो जाए तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड से खोजेंगे। ये टाई हो जाए तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए, चेन लेंथ होना चाहिए, चेन मैक्सिमम चेन होना चाहिए। वो भी टाई हो जाए तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है कार्बन का जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो। अगर वो भी टाई हो जाए तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है दोनों में से या तीनों में से जिसमें लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप, बोले तो नज़दीक फंक्शनल ग्रुप पढ़ना चाहिए। वही भी टाई हो जाए तो नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, लोवेस्ट लोकेंट जिधर से नज़दीक पड़े मल्टीपल बॉन्ड। वो भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड को देखना है। वो भी टाई हो जाए तो मैक्सिमम ब्रांच देखना है कि कौन सा चेन में ज़्यादा ब्रांच दिखेगा। वो भी टाई हो जाए तो लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखना है। वो भी टाई हो जाए तो ब्रांच का अल्फ़ाबेट देखना है। ठीक है, अब देखिएगा ये अगर ये तीनों टाई हो जाता है, पहले इधर से खोजते आएंगे, ये भी टाई हो जाए, ये भी लोवेस्ट लोकेंट भी टाई हो जाए, तब मैक्सिमम ब्रांच से खोजा जाता है। ये सब एक साथ हम बतला रहे हैं। अब इसमें कैसे खोजेंगे, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ है ना उस कार्बन पर खड़ा हो जाएंगे। अब यहाँ से चलना है, कैसे चलेंगे, किधर चलें, कार्बन का रास्ता ढूंढते हुए चलना है, इधर जाएं या इधर आए। तो जिधर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखेगा मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप उधर चलेंगे। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप ना तो इधर है ना तो इधर है। फंक्शनल ग्रुप बोले तो यही वाला, ऐसा वाला। तो फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम किधर भी नहीं है, इस रास्ते में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड किधर है, यहाँ से चलते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड ना तो इधर है ना तो इधर है। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो कार्बन कार्बन के बीच, तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो टाई हो गया ये भी। तब चेन का लंबाई देखेंगे, यहाँ से चलते हैं तो चेन का लंबाई इधर मिलेगा ज़्यादा या इधर दिखेगा लंबा, तो इधर तो छोटा पड़ रहा है तो चेन का लंबाई इस साइड ज़्यादा लंबा पड़ेगा। यहाँ है यहाँ, क्योंकि इधर एक ही कार्बन का लंबाई, इधर आएंगे तो ज़्यादा क्यों मिल सकता है, अगर इधर आते हैं या इधर आते हैं तो यहाँ से यहाँ आ गए, क्योंकि इधर जाने का कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले इधर जा नहीं सकते, पहले इधर ही आएंगे, है ना। अब यहाँ आने के बाद दो रास्ता बट गया, अब इसमें से सिलेक्ट करो। तब क्या करेंगे,
मैक्सिमम चेन लेंथ यहीं तक आए थे ना, मैक्सिमम चेन लेंथ। तो मैक्सिमम चेन लेंथ देखते हैं, 1 2 3 का लंबाई, कार्बन का लंबाई, कार्बन चेन का लंबाई। इधर जाते हैं तो 3 का, इधर आते हैं तो 1 2 3, इधर भी 3 का दिखेगा, इधर भी 3 का, 1 2 3, इधर भी आते हैं यहाँ से तो 3 का दिखेगा। तो ये भी टाई हो गया। तब मैक्सिमम डबल बॉन्ड किधर है, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, तो यहाँ से इधर, इधर तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन की, इधर भी कोई भी डबल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड बोले तो ये भी टाई हो गया, ये भी, इससे भी नहीं पता चला। तब देखेंगे लोवेस्ट लोकेन, नज़दीक, पहले फंक्शनल ग्रुप का नज़दीक फंक्शनल ग्रुप किधर है, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ऐसा वाला तो कहीं नहीं है। तो लोवेस्ट लोकेन फंक्शनल ग्रुप का, इससे भी नहीं पता चला। तब मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, लोवेस्ट लोकेन, मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक, तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, इस रास्ते में भी नहीं है, इस रास्ते में भी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड। तब क्या देखेंगे, लोवेस्ट लोकेन डबल बॉन्ड, नज़दीक डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किधर है, नज़दीक, इधर भी डबल बॉन्ड नज़दीक नहीं है, इधर भी डबल बॉन्ड नज़दीक नहीं है, तब डबल बॉन्ड से भी नहीं पता चला, लोवेस्ट लोकेन डबल बॉन्ड, ये भी टाई हो गया। तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम ब्रांच, मैक्सिमम ब्रांच किधर है, इस रास्ते में जाते हैं तो एक ठो ब्रांच बैठाएगा लटका हुआ, ई रोड में जाते हैं तो ई ब्रांच दो ठो, तो इधर एक ही ठो ब्रांच, इस रास्ते में दो ठो ब्रांच दिखेगा, ये, तो इधर लौट जाएंगे, इधर नीचे उतरेंगे, ठीक है। यहाँ अंत हो गया कार्बन का रास्ता, फिर चलते जाओ यहाँ तक, फिर एक बार जाना है, तो जाने के लिए तो और रास्ता है ही नहीं, यहाँ से एक ही रास्ता है, तो यहीं तक आएंगे, फिर लौट जाएंगे। तो ये जो दिख रहा है लाल 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 लाल, यही है हमारा पेरेंट चेन। तो इसको ध्यान से ऐसे घेरो, कोई दिक्कत, ये हमारा पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन में क्या ठो ब्रांच जुड़ा हुआ है, कितना, तो देखिए ये पेरेंट चेन है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ब्रांच नहीं गिनाता है, तो एक ब्रांच ये, दो ब्रांच ये, और ये पूरा का पूरा एक, तीन, तो टोटल पेरेंट चेन में 3 ठो ब्रांच जुड़ा हुआ है, समझ में आया। अब इसमें देखेंगे, देखिए रूल बोलता है ऐसा चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप चिपका हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो इसमें सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन। तो कैसे करेंगे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं पर जुड़ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन पर खड़ा हो जाना है यहाँ पर। अब यहाँ से चलना है, कैसे चलेंगे, यहाँ से दो ठो रास्ता गया, इस जगह से दो गो रास्ता गया, एक इधर और एक इस साइड, तो किधर चलेंगे, तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं ना, पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जिधर दिखेगा उधर मुड़ जाना है। तो फंक्शनल ग्रुप इधर भी नहीं, इस साइड भी नहीं है, तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं आएगा मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी तो नहीं है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से इधर देखते हैं तो कहीं इधर भी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड भी खत्म, टाई हो गया। तो मैक्सिमम चेन लेंथ देखते हैं, इधर जाते तो एक ही का, इधर जाएंगे तो लंबा चेन में बैठाएगा, तब इधर आएंगे। अब यहाँ आए तो दो का रास्ता बट गया, अब इसमें से सेलेक्ट करना है, तो मैक्सिमम चेन लेंथ तक पहुँचे थे यहाँ तक, तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, मैक्सिमम चेन लेंथ इधर 3 कार्बन का, इधर कितना का, दो ही का, 1 2 3, इधर भी 3 का चेन लेंथ। तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड एक भी नहीं, इधर भी डबल बॉन्ड एक भी नहीं, यहाँ से देखना है इधर जाए कि इधर, दोनों में से एक ठो को सिलेक्ट करना है। तो डबल बॉन्ड मैक्सिमम इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है डबल बॉन्ड। तब लोवेस्ट लोकेन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इधर भी फंक्शनल ग्रुप है नज़दीक, तब देखेंगे लोवेस्ट लोकेन मल्टीपल बॉन्ड का। बोले तो फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट लोकेन नहीं मिला, तब लोवेस्ट लोकेन मल्टीपल बॉन्ड का देखेंगे। तो यहाँ से नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड इधर भी नहीं पड़ेगी, इधर भी नहीं पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, तब लोवेस्ट लोकेन डबल बॉन्ड का देखेंगे। तो डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो लोवेस्ट लोकेन कहाँ से देखेंगे, नज़दीक, डबल बॉन्ड तो इधर भी नहीं है, इस रोड में भी नहीं है, तब ये भी टाई हो गया, मतलब यहाँ इससे भी नहीं पता चला, इससे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। आप इससे करेंगे तब मैक्सिमम ब्रांच देखेंगे, कौन सा रास्ता में मैक्सिमम ब्रांच है। इधर जाते हैं तो मैक्सिमम ब्रांच देखिए, दो को भेटाएगा, एक ठो फिर दो ठो, यही ना रास्ता। इधर जाएंगे तो इधर भी दो को भेटाएगा, एक दो, तो इस रास्ते में भी ब्रांच, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट दो को भेटाएगा, इस रास्ते में भी दो ठो, तो मैक्सिमम ब्रांच भी, ये भी टाई हो गया। तब क्या बचता है, लोवेस्ट लोकेंट, क्या बचता है, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट किसका, किसका देखेंगे, ब्रांच का,
किसका देखेंगे? ब्रांच का। उसी तरह से नज़दीक। अब ये बचता है, ये तीसरा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर अब ये है। लोवेस्ट लोकेंट किसका देखना है? ब्रांच का। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट किसका देखना है? ब्रांच का। जब ये सब का सब टाई हो जाए, पता ना चले, सिलेक्ट ना हो पाए पेरेंट चिन्ह, तब लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखना है। जिस तरह से लोवेस्ट लोकेंट फंक्शन ग्रुप का नज़दीक देखते थे ना, मल्टीपल बॉन्ड का देखते थे ना, उसी तरह से मैक्सिमम ब्रांच के बाद आता है लोवेस्ट लोकेंट किसका? ब्रांच का। ब्रांच का देखना है। तो देखिए, यहाँ से लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखना है, तो कैसे देखते हैं जरा ध्यान से देखिए। एक एक करके गिनते हैं। इधर से जाते हैं तो ब्रांच मिलता है, एक एक पहले गिनते हैं। इधर से अगर इधर जाते हैं इस रास्ते में, तो नज़दीक ब्रांच मिल रहा है। हाँ, कैठो? एक ही नंबर पर एक ब्रांच। इधर जाते हैं तो एक ही नंबर पर एक ब्रांच, लेकिन इधर जाते हैं तो एक ही नंबर पर अगला ब्रांच फिर से मिल जा रहा है, लेकिन इधर जाते हैं तो अगला ब्रांच ढूंढने के लिए अगला नंबर पर जाना पड़ रहा है दूर। पहले एक एक ब्रांच को पहले देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट नज़दीक देखेंगे। इधर से जाते हैं तो एक ब्रांच को पहले देखेंगे, पहला ब्रांच एक ही नंबर पर मिला। इस रास्ते में भी पहला ब्रांच एक ही नंबर पर मिल रहा है, लेकिन इधर जाते हैं तो दूसरा ब्रांच ढूंढने के लिए तो एक ही नंबर पर दूसरा ब्रांच भी मिला। इधर जाएंगे दूसरा ब्रांच ढूंढने तो ये 2 कदम चलना पड़ रहा है, तो नज़दीक इधर से ना हुआ, लोएस्ट लोकेंट ब्रांच का इधर पड़ रहा है नज़दीक। ठीक है, तो इधर लौटेंगे। समझ में आया? ब्रांच का लोएस्ट लोकेंट किस तरह से देखते हैं? एक कदम पर पहला ब्रांच। इधर से इस रास्ते जाते हैं तो एक कदम पर पहला ब्रांच। इधर जाते हैं तो एक ही नंबर पर दूसरा ब्रांच मिल जा रहा है, लेकिन इधर जाते हैं तो 2 कदम चलना पड़ रहा है दूसरा ब्रांच के लिए। तो लोवेस्ट लोकेंट से पता चला ब्रांच का इधर चलना है। समझ में आया? इस तरह से देखते हैं। फिर वापस लौटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं तो फिर इधर चल जाएंगे, फिर एक बार लौटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे। बात समझ में आया? सिर्फ कार्बन इसको घेरना है, इसको, बाकी सबको नहीं। ये सब ब्रांच है। देखिए ये पेरेंट चेन, इसमें ब्रांच ये और ये पूरा का पूरा, इसमें एक ये ऐसे नहीं गिनेंगे, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से, तो ये पूरा एक ब्रांच का लाएंगे पूरा। और यहाँ ये एक 2 ब्रांच, टोटल 3 ब्रांच हुआ इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ, 3 ब्रांच। ये तो फंक्शन ग्रुप है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा टाई हो जाए, यहाँ से यहाँ तक टाई हो जाए, तब लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का देखेंगे। अभी देखिएगा, ये पूरा टाई हो जाएगा, यहाँ से पता चलेगा। देखिए यहाँ ये फंक्शन ग्रुप है, यहाँ खड़ा हो जाएंगे, यहीं पर चलेंगे किधर? जिधर फंक्शन ग्रुप ज़्यादा रहेगा। मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप पहले देखते हैं। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, टाई हो गया। तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड। तब मैक्सिमम चेन लेंथ को देखते हैं। इधर छोटा पड़ेगा, इधर ज़्यादा लंबा पड़ेगा, तो यहाँ पहुँच गए। यहाँ जाने के बाद 2 रास्ता बट गया। अब यहाँ सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम चेन लेंथ से पता करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चेन लेंथ तक पहुँचे हैं। मैक्सिमम चेन लेंथ यहाँ से 3 कार्बन का, इधर जाते हैं तो 3 कार्बन का लंबाई टाई हो गया। तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड, इस रास्ते में डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, इस रास्ते में डबल बॉन्ड एक भी नहीं। तब ये पूरा का पूरा टाई हो गया। तब लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे। मैं पहले फंक्शन ग्रुप का टाई हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड का, टाई हुआ तो डबल बॉन्ड का। लोवेस्ट लोकेंट फंक्शन ग्रुप का, इधर फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, तो लोवेस्ट लोकेंट कैसे देखेंगे? नज़दीक फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, तो लोवेस्ट लोकेंट देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तब लोवेस्ट लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड का देखेंगे, नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तब लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड का देखेंगे, नज़दीक डबल बॉन्ड इधर भी नहीं है। तब मैक्सिमम ब्रांच का, ये भी टाई हो गया, तब मैक्सिमम ब्रांच को देखेंगे किधर है। इधर जाते हैं तो मैक्सिमम ब्रांच इस रोड में एक ठो मिलेगा, इस रोड में जाते हैं तो मैक्सिमम ब्रांच एक ठो मिलेगा। तब मैक्सिमम ब्रांच भी टाई हो गया। तब लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे ब्रांच का। किसका देखेंगे? ब्रांच का लोवेस्ट लोकेंट। अब देखते हैं, इस रास्ते जाते हैं तो ब्रांच का लोकेशन कितना है? पहले कदम पर है। इस रोड में
एक ही कदम पर ब्रांच बिठा रहा है। इस रोड में जाते हैं तो 2 कदम ज़्यादा दूर पड़ रहा है, लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का इधर से पड़ रहा है नज़दीक, ठीक है, नज़दीक ब्रांच इधर से पड़ा ना। इधर जाते हैं तो इधर से एक एक ब्रांच को पहले देखना है। इधर से पहला ब्रांच 1 नंबर पर, इधर से पहला ब्रांच 2 नंबर पर, ज़्यादा दूर पड़ गया तब इधर ही घूमेंगे, लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का इधर से पड़ रहा है। फिर अंत किए, फिर वापस लौट आओ, अंत करना है कार्बन चेन का, फिर वापस लौट आओ, फिर यहाँ, फिर वापस लौट आओ। यहाँ आए ना, अब इधर नहीं आना है, फिर एक बार जाना है। तो जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ आएंगे, फिर वापस लौट आएंगे। अब ये जो लाल लाल दिख रहा है यही हमारा पेरेंट चेन हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ये इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये फंक्शन ग्रुप है, मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप। चलिए अब इधर जाएं कि इधर, फंक्शन ग्रुप किधरों नहीं है, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तब मैक्सिमम चेन लेंथ इधर छोटा पड़ेगा, इधर लंबा पड़ेगा। यहाँ आके अब यहाँ 2 रास्ता गया, जब भी 2 रास्ता जाए या 3 को, फिर उनमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम चेन लेंथ इधर, मैक्सिमम चेन लेंथ तक पहुँचे थे ना, तो मैक्सिमम चेन लेंथ इधर 3 का, इधर 1 2 3 का, 1 2 3 का चेन लेंथ टाई हो गया। तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखेंगे, फिर इधर भी डबल बॉन्ड नहीं है इस रास्ता में, इधर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तब लोवेस्ट लोकेंट फंक्शन ग्रुप को देखेंगे। इधर तो फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, इधर भी फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो लोवेस्ट लोकेंट देखने का सवाल ही नहीं उठता। तब मैक्सिमम लोवेस्ट लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड के, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो नज़दीक मल्टीपल बॉन्ड देखने का सवाल ही नहीं उठता। तो लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड का देखना है, तो डबल बॉन्ड तो नज़दीक है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड यहाँ तक टाई हो गया, डबल बॉन्ड भी नहीं है। तब क्या देखते हैं, मैक्सिमम ब्रांच। इस रोड में ब्रांच कितना है, 1 ठो, इस रोड में ब्रांच कितना है, 1 ठो, मैक्सिमम ब्रांच भी कॉमन हो गया, हुआ ना, मैक्सिमम ब्रांच से भी टाई हो गया। तब लोवेस्ट ब्रांच देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का, तो इधर से जाते हैं तो पहला कदम पर ब्रांच, नज़दीक ब्रांच, 2 कदम पहला कदम पर, यहाँ से इस रोड में पहला कदम पर ब्रांच। इधर जाते हैं तो दूसरा कदम पर मिलता है, तो लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच किधर पड़ा, इधर ना, तो यहाँ से इधर ना जाकर इधर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक ब्रांच इधर से पड़ रहा है, इस रोड में नज़दीक ब्रांच पड़ रहा है। फिर आ जाओ, अंत हुआ, फिर यहाँ से यहाँ अब जाने के लिए और एक बार है, तो यहाँ से जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, यहीं पर है, और तो नहीं है, यहाँ से इधर तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से इधर ही जाना पड़ेगा। फिर अंत हुआ, फिर से वापस लौट आना है। तो ये जो है लाल लाल दिख रहा है, यही है हमारा पेरेंट चेन। अब इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें देखिए पहले फंक्शन ग्रुप, ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। तो तरीका क्या बताया, जहाँ फंक्शन ग्रुप है वहीं पर खड़ा हो जाएंगे, आसान तरीका, ठीक है। ये ट्रिक है, ये हमेशा काम नहीं देगा, है ना। जब 1 2 फंक्शन ग्रुप दिखे तभी काम देगा, देखिएगा आगे चल करके। तो यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप जिधर दिखे उधर जाएंगे, मैक्सिमम नहीं, टाई हो गया। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो मैक्सिमम चेन लेंथ इधर छोटा पड़ेगा, इधर ही लंबा पड़ेगा, तो चेन लेंथ इधर ही लंबा दिख रहा है ना, तो इधर आएंगे, यहाँ से यहाँ आगे। अब 2 रास्ता बटा है, इधर जाएं या इधर, इधर जाएं या इधर, मैक्सिमम चेन लेंथ वही तो देखे थे ना, मैक्सिमम चेन लेंथ तक पहुँचे थे। मैक्सिमम चेन लेंथ 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 का लंबाई दिखेगा। यहाँ से इधर जाते तो छोटा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से इधर जाएंगे तो 3 कार्बन का लंबाई रास्ता, 3 कार्बन का लंबा रास्ता। इधर जाते हैं तो 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन का लंबा रास्ता। तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो इधर तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं, इधर भी एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तब ये पूरा का पूरा टाई हुआ, तब देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट, पहले फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे, टाई होगा तब। चलिए लोवेस्ट लोकेंट फंक्शन ग्रुप का देखेंगे, नज़दीक, इधर भी नहीं है फंक्शन ग्रुप, इधर भी नहीं है, ये सब को फंक्शन ग्रुप नहीं मानेंगे, ये सब ब्रांच है, सिर्फ यही दिखे वही फंक्शन ग्रुप अभी मानना है। तो फंक्शन ग्रुप नहीं है, इधर भी नहीं है, ऐसा वाला देखना है, ऐसा वाला नहीं है, नज़दीक, इधर भी नज़दीक। तब देखना है लोवेस्ट मल्टीपल बॉन्ड, लोवेस्ट लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तब डबल बॉन्ड लोवेस्ट लोकेंट देखना है।
तो डबल बॉन्ड नज़दीक, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है नज़दीक। तो ये जो लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप बोले तो नज़दीक फंक्शनल ग्रुप, ये भी टाई हुआ, इससे भी नहीं पता चला, मल्टीपल बॉन्ड से भी नहीं, लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड से भी नहीं पता चला। तब देखेंगे मैक्सिमम ब्रांच किधर है। अगर यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम ब्रांच, इस रोड में जाते हैं तो मैक्सिमम ब्रांच 1 2, पहला कदम में 2 ठो ब्रांच, फिर यहाँ पर 3 ठो ब्रांच है। बात समझ में आया? क्योंकि ऐसे ही तो चलते हैं। तो यहाँ पर लटका हुआ कितना दिख रहा है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, इस रोड में 3 ठो ब्रांच। इधर जाते हैं तो ऐसे 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 ही ना आएंगे, तो इधर जाते हैं तो 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, ये लटका हुआ दिखेगा। तो टोटल इधर भी 3 ठो, इस रास्ते में भी 3 ठो ब्रांच। तो मैक्सिमम ब्रांच टाई हो गया। तब क्या देखेंगे, लोवेस्ट ब्रांच, लोवेस्ट लोकेंट किसका देखेंगे, ब्रांच। नज़दीक ब्रांच किधर से पड़ेगा, तो देखिए इधर से जाते हैं तो ब्रांच नज़दीक 2, पहला कदम, एक एक ब्रांच को पहले मिलाएंगे। पहला कदम पर इधर से पहला ब्रांच, इधर से भी पहला कदम पर पहला ब्रांच। इधर जाते हैं तो दूसरा ब्रांच ढूंढने के लिए पहले ही कदम पर मिल जाएगा। इधर जाते हैं दूसरा ब्रांच ढूंढने के लिए तो 1 कदम 2 कदम चलना पड़ रहा है दूसरा ब्रांच ढूंढने के लिए। तो नज़दीक ब्रांच किधर से पड़ा, इधर से। बात समझ में आया? लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का कैसे देखते हैं, इधर से पहला ब्रांच 1 कदम पर, इधर से पहला ब्रांच 1 कदम पर, इधर से पहला दूसरा ब्रांच पहला ही कदम पर, इधर से दूसरा ब्रांच दूसरा कदम दूर पड़ जा रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच इधर पड़ा, तो इधर जाएंगे, ना कि इधर। 1 2 यहाँ आएंगे, फिर यहाँ अंत हो गया। क्योंकि ये क्लोरीन है तो यहाँ खड़ा नहीं होना है, कार्बन का रास्ता खत्म यहीं तक, फिर लौट जाओ, फिर एक बार जाना है। तो यहाँ से इधर नहीं जा सकते, ऑप्शन एक ही बचा है यहाँ, फिर वापस लौट आना है। तो ये हमारा पेरेंट चेन सिलेक्ट हुआ। ठीक है, ट्रिक बस इसको याद रखना है, ट्रिक। अब देखिए यहाँ कैसे खोजेंगे, कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को लेना है। ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है ना, तो इसी कार्बन पर खड़ा हो जाना है, तभी तो चेन सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसीलिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ से किधर चलेंगे, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप देखना है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है फंक्शनल ग्रुप। ऐसा वाला को ही सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अभी मानना है, इसको नहीं बोलिएगा इसको फंक्शनल ग्रुप, ये ब्रांच है ये, ठीक है ना, ये ब्रांच है। अब देखिए ये कैसे करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तब मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो मैक्सिमम चेन लेंथ, इधर छोटा पड़ेगा, इधर ज़्यादा लंबा पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब मैक्सिमम चेन लेंथ, यहाँ तो पहुँच गए, 2 रास्ता बट रहा है, तो चेन की लंबाई देखेंगे, फिर इधर जाएँ या इधर, तो मैक्सिमम चेन लेंथ। इधर जाते हैं तो 2 कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई मिलेगा, उधर भी जाएंगे तो 2 ही कार्बन का लंबाई मिलेगा। इधर जाते हैं तो भी 2 कार्बन का लंबाई मिलेगा, इधर भी 2 कार्बन का ही लंबाई मिलेगा, या उधर जाएँ तो भी 2 ही गिनाएगा ना, चाहे हम लोग इधर आ सकते हैं या इधर, बात तो बराबर है। तो 2 ही कार्बन का लंबाई, चेन लेंथ तो मैक्सिमम चेन लेंथ भी टाई, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखेंगे, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड नहीं है, मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड नहीं है। तब क्या देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बारी बारी से। लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप, इधर भी नज़दीक फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इधर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऐसा वाला को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे सिर्फ, तो नहीं है। फिर लोवेस्ट मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक। फिर लोवेस्ट डबल बॉन्ड देखेंगे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम ब्रांच, मैक्सिमम ब्रांच देखेंगे किधर है। इधर जाते हैं तो इस रोड में मैक्सिमम ब्रांच एक टंगाया हुआ मिलेगा इधर, चाहे इधर जाए तो ये ब्रांच बन जाएगा, या इधर जाए तो ये ब्रांच बन जाएगा। एक ब्रांच इस रोड में ऐसे ही जाएंगे ना, इधर तो आ नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन में खड़ा होना पड़ता, तो इधर ही जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं, तो इधर चलेंगे ना तो यहाँ ऑक्सीजन घुस जाएगा ना, रास्ता में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, तो ये हुआ। तो इधर भी ब्रांच एक, इधर भी एक ब्रांच पूरा आएगा, तो मैक्सिमम ब्रांच भी टाई हो गया। तब लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का, इसका देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच का, नज़दीक ब्रांच। तो यहाँ से ब्रांच 2 कदम पर, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से इस रोड में ब्रांच 1 कदम पर मिलेगा, इस रोड में भी जाते हैं तो ब्रांच 1 ही कदम पर मिलेगा, तो ये ब्रांच भी टाई हो गया, लोवेस्ट लोकेंट ब्रांच भी टाई हो गया।
तब किसका बारी आता है? तब आता है किसका? तब आता है हमारा अल्फ़ाबेट ब्रांच का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका? ब्रांच का। बात समझ में आया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये पेन भी बहुत घटिया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है ब्रांच का, मतलब जैसे ब्रांच इधर जो ब्रांच है, इस ब्रांच का क्या नाम है? हम पहले भी बतला चुके हैं। इस ब्रांच का नाम है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन बोले तो यहाँ C है, उसके साथ H3 है, मतलब ये मिथाइल ब्रांच है। तब ब्रांच का अल्फ़ाबेट मिलाना है। इस ब्रांच का नाम मिथॉक्सी है, तो ब्रांच का अल्फ़ाबेट मिलाना है, मतलब डिक्शनरी में इस ब्रांच का नाम पहले आएगा या इस ब्रांच का नाम पहले आएगा, क्योंकि ये पूरा ब्रांच है। इसका नाम मिथॉक्सी है, इसका नाम मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? देखिए यहाँ पर M, यहाँ पर M मैच कर गया। यहाँ पर E देखते हैं, ये भी टाई हो गया। यहाँ पर TH यहाँ भी टाई हो गया, लेकिन यहाँ पर O आ रहा है, यहाँ पर Y आ रहा है, तो डिक्शनरी में ये वर्ड पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच, कौन सा ब्रांच पहले आएगा? ये वाला। बात समझ में आया? ये वाला ब्रांच का नाम पहले आएगा, तो इस जगह से किधर मुड़ेंगे? इधर मुड़ जाएंगे। इस जगह से इधर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच का अल्फ़ाबेट देखेंगे ये डिक्शनरी में पहले आएगा, ये बाद में आएगा मिथाइल, तो यहाँ से इधर मुड़ जाएंगे। ये इधर मुड़े, ये इधर, फिर से वापस जाना है वहीं, फिर एक बार जाना है, जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से और एक बार जाना है, तो इधर तो जा नहीं सकते, एक ही रास्ता है, यहाँ से यहाँ फिर वापस लौट आना है। तो ये जो लाल लाल दिख रहा है, ये इसको घेरना है, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।